लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्ट का उठा मुद्दा। विपक्षी सांसदों ने जमकर की नारेबाजी। हंगामे के चलते कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर, कहा ये विदेश नीति का मामला न पैदा करे व्यवधान, मामला सरकार के संज्ञान में। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष का हंगामा। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बोला हमला, कहा चुनाव आयोग मर गया है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शराब और बियर के लिए होगी एक ही दुकान। योगी कैबिनेट में नई आबकारी नीति को दी मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगी नीति। ई लॉटरी में भी एक आवेदक को केवल एक ही आवेदन करने का मौका मिलेगा और प्रदेश में एक आवेदक को 2 से ज्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। दिल्ली चुनाव को लेकर मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा दावा, का जिंदगी में पहली बार बीजेपी को दिया वोट, मुझे बीजेपी से नहीं उनकी नीतियों से दिक्कत। साल से ये कहकर बदनाम किया जाता है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए मैंने बीजेपी को वोट किया। दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे पर एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान। बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा, कहा जनता चाहती है बदलाव। उत्तराखंड के मां गढ़वासनी मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मां के दरबार में सीएम ने की पूजा अर्चना। त्रिवेंद्र सिंह रावत और धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में 3 दिन के दौरे पर सीएम योगी अपने पैतृक गांव पहुंचे। मानगढ़ वासिनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। झारखंड के पाकुड़ में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हंगामा। गौमांस मिलने पर ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। कार्रवाई न करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। संभल में दबंगों ने बिजली विभाग की टीम को पीटा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बकाया जमा ना करने पर केबल काटने गई थी बिजली विभाग की टीम। अधिकारियों ने पुलिस को दी तहरीर। लखनऊ में नेक बैंड से फटने से हादसा हो गया। युवक की मौत हो गई है। फोन पर बात करते समय नेक बैंड में हुआ था ब्लास्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। सब इंस्पेक्टर का अपहरण, दबंगों ने की पिटाई। मामले में 2 की गिरफ्तारी, 2 की तलाश जारी। मारपीट का वीडियो आया सामने। कर्नाटक में जोरों पर एरो इंडिया की तैयारी। 10 से 14 फरवरी तक आयोजित होगा कार्यक्रम। एशिया की शीर्ष एरोस्पेस प्रदर्शनी का 15वां संस्करण। बांग्लादेश में गुस्साई भीड़ ने मचाया उत्पात। उपद्रवियों ने मुजीबुर रहमान के घर को आग लगाकर बुलडोजर से गिराया। यूनुस सरकार ने की कार्रवाई। एक शख्स के हाथ में दिखा था फिलिस्तीन का झंडा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद एक्शन में मैक्सिको। अमेरिकी सीमा पर तैनात की गई सेना। वीडियो सामने आया। ओहियो में गोदाम के अंदर हुई गोलीबारी के बाद एक्शन। एक संदिग्ध को कोलंबस से किया गया गिरफ्तार। फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई थी, 5 लोग घायल हुए थे। अमेरिका में यूएसआईडी बंद का लोगों ने किया विरोध। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 150 युद्धबंदियों की जारी की फुटेज। सभी रूसी सैन्यकर्मी बेलारूस गणराज्य के क्षेत्र में स्थित है। इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी ने बगदाद में नाटो के महासचिव मार्क रूटे से मुलाकात की। मीटिंग में इराक और नाटो के बीच सहयोग पर चर्चा हुई। जापान के टकोमो इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हादसा। आपस में टकराए 2 विमान। घटना के बाद कई उड़ानों में देरी हुई। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के सबसे तेज नतीजे 8 फरवरी को देखना ना भूलें रिपब्लिक भारत पर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी हुई है। दरअसल महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भगदड़ में हुई मौत के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बयान दिया था उसको लेकर अब उन्होंने विरोधियों को जवाब दिया है। जिस तरीके से उस बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, छतरपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और वीडियो को पूरा सुना जाए। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील भी की है।
मोक्ष वाले कुंभ वाले बयान को निश्चित रूप से उल्टे रूप से उन्होंने सबने उसको दिया है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने हर रोज लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी आ रहे हैं। हर घंटे हजारों लोग प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। लेकिन इसी प्रयागराज में 29 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बेकाबू भीड़ की अफरा तफरी में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और इस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बयान दिया जिस पर गदर मच गई। कुछ शरारती ताकतों ने उनके बयान पर ट्रोल कर दिया, जिनको धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसे जवाब दिए। मोक्ष वाले कुंभ वाले बयान को निश्चित रूप से उल्टे रूप से उन्होंने सबने उसको दिया है। हमने हमारे पूरे बयान को नहीं सुना है। हमें बहुत दुख है। उस वक्त भी हमने पूरी उस वीडियो में बोला कि हृदय में बहुत पीड़ा है, हमको बहुत ज्यादा दुख है और बहुत ज्यादा आत्मीय कष्ट है। हमारा मंतव्य बिल्कुल भी ये नहीं था जो लोगों ने उसको समझा है। हमारे बयान को पुनः सुना जाए जिस बयान पर ये बवाल मचाया जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का साफ कहना है मौत पर उनको भी पीड़ा है, लेकिन सिर्फ सनातन को आघात पहुंचाने के लिए कुछ राजनेता महाकुंभ को राजनीति का अड्डा बनाए हुए हैं। इतना विशालतम सनातनियों का आस्था का कुंभ लगा। निश्चित रूप से ये घटना जो हुई है बहुत हृदय विदारक है। रही बात टिप्पणियों की, तो राजनेता अपना अपना काम कर रहे हैं। सनातन राजनीतिक अड्डा नहीं है, राजनीतिक बयानबाजी का अड्डा नहीं है। होने वाली घटना 100 और शिव पर टिप्पणी करने का अड्डा नहीं है भैया। ये तो आस्था का अड्डा है, ये तो भरोसे का अड्डा है, संगम का अड्डा है, विश्वास का अड्डा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मोक्ष वाले बयान के ट्रोल होने पर संत समाज ने भी काफी आलोचना की थी, जिसके बाद अब बागेश्वर धाम के बाबा ने माफी मांग ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर संभल से, जहां संभल में बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ है। बिल ना जमा करने पर कनेक्शन काटने के लिए टीम पहुंची हुई थी। इस दौरान बिजली विभाग की टीम को लात घूंसों और डंडों से पीटा गया है। संभल में बिजली बिल ना जमा करने को लेकर के पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी और एक बार फिर से जब ऐसी ही बात निकल करके सामने आई तो बिजली विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई थी ताकि कनेक्शन को काटा जा सके। और इसी बीच उन पर किस तरीके से हमला किया गया, ये फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए संभल में जब टीम वहां पर पहुंचती है तो उन पर हमला किया जाता है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को लात घूंसों और डंडों से पीटा जाता है। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक युवक को थाने में रील बनाना भारी पड़ गया, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए।